तो दोस्तों आप सभी को पता है कि रिवीजन का क्लास शुरू किए हैं। रिवीजन का देखिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि ईवीएस पेडागोजी कोई ऐसा सेशन पूछा है ना कि हद कर दिया है। ये सेशन आप लोग देखिएगा, आप लोग काफ़ी परेशान हो जाइएगा देख करके। रिवीजन है फिर भी आप लोग को प्रॉब्लम होगा, लेकिन मैं आपको ट्रिक से कम समय में और अच्छे तरीक़ा से बताऊँगा। और ये रिवीजन का पार्ट 3 है, तीसरा मैं करा रहा हूँ। तो टोटल जब तक एग्ज़ाम नहीं हो तब तक रिवीजन चलते रहेगा, क्योंकि ऑल सिलेबस ख़त्म हो चुका है मेरे यहाँ। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है सुनिएगा कि पूर्व काल में भारत में उगाए जाने वाले फल सब्जी बताइए कौन सा है जो पूर्व काल में उगाए जाते थे। चलिए, तो जिन लोगों ने यहाँ पे सीख किया है आम और केला, वही हो जाएगा आपका उत्तर। फल में आ जाएगा आम, सब्जी में आपका आ जाएगा केला भी, और फल सब्जी का भी काम करता है। तो जिन लोगों ने सी किया उन सभी का यहाँ पे सही जाते हुए अगले क्वेश्चन पाते हैं। मज़ेदार क्वेश्चन है, फटाफट करेंगे, कम समय लगेगा आपको। एलेक्स केरल में रहता है, वह अपने घर के आंगन में निम्नलिखित में से क्या उगाता होगा। देखिए, कभी भी केरल की बात करें तो वहाँ पे टेपियोका की बात आ जाती है, तो नारियल और टेपियोका आपका उत्तर सबसे बेटर पड़ गया। ठीक है। जंतु कीड़ों को अपने समूह के अन्य सदस्यों को गंध से ढूंढ लेता है। मतलब कि ऐसा जंतु का नाम बताइए, ऐसा कीड़ा का नाम बताइए जो अपने मेल और फीमेल को गंध से ढूंढ लेता है। तो वो आपका हो जाएगा चींटी को ढूंढ लेता है, मधुमक्खी भी गंध से ही चलता है, और रेशम का कीड़ा। तो जिन लोगों ने सी किया उन सभी का यहाँ पे सही जा रहा है। चलिए, बहुत अच्छा है। आप लोगों का रिवीजन फटाफट करना है रिवीजन, ताकि आपको समय की बर्बादी ना हो। शबाना अपने पिताजी को यातायात के लिए खनिज तेल आधारित ईंधनों की बचत के लिए सुझाव देती है, और उसके पिताजी खुशी खुशी इसे स्वीकृति देते हैं। वे निम्नलिखित संसाधनों को जानने के लिए किसको प्राथमिकता देंगे। तो जिसमें प्रदूषण कम फैलेगा उसको देंगे ना। तो साइकिल चलाइए, और मेट्रो रेल में प्रदूषण कम फैलता है, आपको पता है। उसमें धुआं ना मात्र धुआं तो होता ही नहीं है भाई। तो सबसे यही सुझाव दिया जाएगा जिसमें धुआं उत्पन्न ना हो। अगला प्रश्न है कि समर को एक प्रोजेक्ट के लिए ऐसे खाद्य सामग्री को चुनना था जो पौधे से न लिया गया हो, वह चुनेगा। तो जो पौधा से नहीं है तो मांस होगा ही नहीं। ठीक है, मांस शहद तो कटहल तो पौधा से हो जाएगा, तो आपका गलत हो गया। सॉरी, मांस तो पौधा से नहीं होता है, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ कटहल पौधा से है। ऐसा चुनना है जो पौधा से नहीं हो, उसको चुनना है। तो दूध, अंडा, भुट्टा भुट्टा पौधा से हो जाएगा, सरसों हो जाएगा पौधा से, लेकिन ये आपका पौधा से नहीं होगा। तो जिन लोगों ने डी किया उन सभी का सही जा रहा है यहाँ पे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है सुनिएगा कि लोहार निम्नलिखित में किन चीज़ों को बनाता है। देखिए, ये भी तो चल रहा है आपका एनसीईआरटी का, लेकिन जैसे ही पेडागोजी आएगा ना दिमाग चकरा जाएगा। कितना लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन पूछा है, सारा सेशन इसी में डाल दिया है ना, जितना भी लॉन्ग है। तो लोहार बनाता है खुरपी, आड़ी और कुल्हाड़ी। जिन लोगों ने किया उन सभी का यहाँ पे सही जा रहा है। अगले प्रश्न पर आ जाइए। थोड़ा सा गला की खराबी है। चलिए, क्वेश्चन क्या कहता है सुनिएगा मज़ेदार तरीका से कि एक माँ को अपने बेटे के लिए घर के अंदर खेले जाने वाले खेलों को चुनना। माने ऐसा खेल जो घर में खेला जाता है, क्योंकि वह बाहर नहीं जा सकता, तो निम्नलिखित में से चुनेगी। कैसा चुनिएगा, आप ही लोग चुन लीजिए जो घर के अंदर खेलने वाला है। तो हो जाएगा कैरम बोर्ड चुनेंगे, शतरंज चुनेंगे, और ताश भी खेल लेंगे, तो घर में आप आराम से खोल सकते हैं। लेकिन आप लोग देखिए, बैडमिंटन जो है वो घर में नहीं खेल सकते हैं। ठीक है, टेनिस नहीं खेल सकते हैं। ये सब जो है आपका घर में खेलने वाला ही खेल चुनना था। चलिए, बहुत अच्छा बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा अरब सागर के तट पर स्थित राज्य बताना है। तो मैं बता देता हूँ, अरब सागर के तट पर जो राज्य है वह केरला है। इसमें शायद आंसर कोई सही नहीं दिया हुआ है, तो मैं लिख देता हूँ। अरब सागर के निकट आपका केरला हो जाएगा, कर्नाटका हो जाएगा, ठीक है, महाराष्ट्र हो जाएगा, गोवा हो जाएगा, और गुजरात हो जाएगा। ठीक है, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात। तो इसमें कहीं भी नहीं दिया हुआ है, क्योंकि तमिलनाडु जो है
वह बंगाल की खाड़ी के तट पर है। तो आपका उत्तर जो जाएगा सबसे बेटर वह मैं लिख दिया हूँ, उसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आ जाइए आप लोग। क्वेश्चन क्या कहता है कि मेंडल साहब के बारे में, मेंडल ने गेगर मेंडल मटर के पौधे पर प्रयोग के कारण प्रसिद्ध थे। अगर मूल पीढ़ी में मटर के पौधे के बीज हरे और पीले रंग के हो तो अगले पीढ़ी के मटर के बीजों के बारे में कौन सा परीक्षण था? तो देखिए मेंडल साहब अधिकांशतः जो प्रयोग किए हैं उसमें अधिकांशतः अगला पीढ़ी में पीले रंग का बीज की संख्या जो मेंडल साहब देखे वह अधिक थी। ठीक है, तो जिन लोगों ने यहाँ पे बी किया उन सभी का यहाँ पे सही जाते हुए। अगला प्रश्न क्या कहता है सुनिएगा। कहता है कि भाई निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ पानी में घुलते हैं? तो पानी में घुलने वाला आप सभी को पता है कि आपको चीनी घुल जाएगा, सिरका घुल जाएगा, नमक घुल जाएगा, लेकिन केरोसिन नहीं घुलेगा, पेट्रोल नहीं घुलेगा और इसमें आपका शहद नहीं घुलने वाला है। ये सब पानी पर तैरने लगता है। तो जब सबसे बेटर आपका उत्तर तो यहाँ डी पड़ गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पर आ जाइए आप लोग। 76 नंबर से आपका पेडागोजी शुरू हो जाएगा और इतना लॉन्ग है कि क्या कहा जाए। तो पारंपरिक तरीके से जल संग्रह करने के लिए हमारे देश में उपयोग की जाने वाली संरचना क्या है? तो परंपरा के रूप से चली आ रही है, उसको बावड़ी कहते हैं। जब बहुत पुराना पूछे कि जल संरक्षण की विधि कौन सी है तो बावड़ी होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। प्रश्न कहता है कि अंतरिक्ष यान में यात्रा करते हुए अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में निम्नलिखित में क्या सही है? देखिए अंतरिक्ष यात्री जब भी पानी के नल को सीधे पानी पी लेता है नहीं भाई, ड्राइंग टेबल पर बैठकर खाना खाता है नहीं, एक जगह टिके रहने के लिए वे अपने आप को बेल्ट से बांधा रहता है। ये आपका सही है। अंतरिक्ष में अपने आप को प्रत्येक मनुष्य बांध करके बेल्ट से रखता है। तो जिन लोगों ने यहाँ पे सी किया है उन सभी का यहाँ सही जा रहा है, बाकी लोगों का ठीक है गलत है। तो जिन लोगों ने सी किया उन सभी का सही जा रहा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में खिलाड़ियों में कौन सा पैरा एथलीट है जो धैर्य और दृढ़ निश्चय के प्रतीक है? बताएं। तो धैर्य एवं दृढ़ कभी भी बोलेगा ना दोस्तों, ये याद रखिएगा, दृढ़ निश्चय का प्रतीक तो वो दीपा मलिक होगा, दूसरा कोई नहीं हो सकता है। धैर्य एवं दृढ़ का प्रतीक है और पैरा एथलीट है वो, ये भी माइंड पर रखना है आपको, तो दीपा मलिक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है बनाने वाला है और इसको तो डिस्प्ले छोटा होने की वजह से मैं नहीं करा पाता हूँ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है सुन लीजिए। ये काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि हरप्रीत अपने परिवार के साथ पंजाब बिहार, देखिए क्या पंजाब बिहार महाराष्ट्र की यात्रा पर गई थी एवं उन राज्यों का कला कार्य को संग्रह किया। हरप्रीत के संग्रह को नीचे दिए गए विकल्पों में चुनिए। देखिए बिहार का आपका क्या हो जाएगा चित्रकला, बताएं। देखिए बिहार का हो जाएगा फुलकारी, मधुबनी का आपका हो जाएगा बिहार के लिए, पंजाब का हो जाएगा फुलकारी, बिहार के लिए होगा मधुबनी, महाराष्ट्र के लिए हो जाएगा आपका वर्ली। तो यहाँ आपका उत्तर जो हो जाएगा वो डी पर जा रहा है। जिन लोगों ने डी किया उन सभी का सही जा रहा है। मैं फटाफट मैं करा रहा हूँ स्पीड में। देखिए दोस्तों सबसे पहली बात है कि आप लोग लाइक कर दीजिए और अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि विश्वास रखिए मेरे चैनल पर आपको रिविज़न भी आपको एग्ज़ाम से पहले करा देगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या कहता है। अब आ गया आपका पेडागोजी जो आपका स्थिति खराब कर देगा और इतना लॉन्ग क्वेश्चन है फिर भी मैं आपको ट्रिक से बताने वाला हूँ अच्छे तरीक़ा से। ठीक है, अब पूरे प्रेम से चलाएंगे ताकि आपको समझ में आए। एक अलग राज्य से एक नए लड़का अफ्रीका आपकी क्लास में शामिल होता है। सुनिएगा, एक अलग राज्य से एक लड़का आया जो आपके क्लास में शामिल हो गया, जिसने मुक्त रूप से स्थानीय छात्र है। आप अवसर को छात्रों के अनुकूल बनाने में सीखने के अवसर के रूप में उपयोग करना चाहते हैं। तो निम्नलिखित में कौन सी गतिविधि इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त होगा? देखिए दोस्तों आप क्लास करा रहे हैं, उसमें एक मान लीजिए कि वह अंग्रेज बच्चा आकर के बैठ जाए
तो क्या करना है वही आपको ऑप्शन करना है यहाँ पे। चलिए ऑप्शन पर आते हैं, देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो स्थानीय छात्रों को नए छात्रों को अपने स्कूल के नियम को साझा करेंगे। देखिए अपने स्कूल के नियम को जब भी साझा करेंगे तो भेदभाव हो जाएगा, इसलिए इस ऑप्शन को हम नहीं छुएंगे। कक्षा में चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, सुनिएगा ध्यान से। कह रहा है कि कक्षा में, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनिएगा कि कक्षा में नए जीवन में विभिन्न परिवर्तनों और उन्हें कैसे संभाला के बारे में चर्चा करना। देखिए विभिन्न, यहाँ पे बोला कि कक्षा में नए छात्र के जीवन में, है ना, जो बच्चा आया था अलग से, विदेश से आया था अंग्रेज बच्चा, उसके विभिन्न परिवर्तनों और उसे कैसे संभाला उसके बारे में चर्चा करनी चाहिए, जो काफ़ी बेटर माना जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बोला कि कक्षा को बताए कि नए छात्र के लिए समायोजन करना कितना कठिन है, ये बात आपका गलत है ना। चर्चा करना सबसे बेटर है। यहाँ पे भी बोल रहा है कि भाई कि नए छात्रों को वह कक्षा को पुराने स्कूल के नियमों के बारे में बताए कि वह न, देखिए नियमों के बताने के बारे में कि तुम्हारा स्कूल का नियम क्या है, मेरे नए स्कूल का नियम क्या है, ये सब आपका गलत जाता है, इसमें भेदभाव उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप कौन सी विशेषता सबसे अच्छे तरीके से प्रदर्शित कर सकती है कि बिना बोले संचार किया जा सकता है। आप लोग बताइए कोई ऐसा मैसेज है जो बिना बोले किसी को बता दीजिए। तो आप लोग व्हाट्सएप चैटिंग करते होंगे तो उसमें GIF होगा, वह बिना बोले समझ में आ जाता है कि कोई दुख प्रकट कर रहा है, कोई खुशी है, ठीक है, कोई कुछ करना चाहता है तो GIF भेज करके बिना बोले अपनी बात को कह सकता है, तो आपका हो जाएगा चैट में GIF। कोई प्रॉब्लम नहीं ना है। देखिए मेरे यहाँ दिक्कत की संभावना नहीं है, आप लोग सक्रिय रहे और मैं ये सेशन करा रहा हूँ काफ़ी बेटर तरीक़ा से, ताकि आपको समझ में आए। रिवीजन वाली क्लास, फिर से वही क्लास बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिमाग में बैठे कि पेडागोजी को कैसे हल करेंगे। निम्नलिखित में कौन सा अभ्यास संरचनावादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है? ये माइंड पर रखिएगा, संरचनावादी से सबसे अधिक मेल कौन खाएगा। देखते हैं भाई संरचनावादी से सबसे अधिक जो मेल खाने वाला है वो, चलिए भाई देख लेते हैं। देखिए क्या है, मैं आपको बता देता हूँ कि मान लीजिए यहाँ पे एक तालाब है और यहाँ पे एक नदियाँ हैं, ठीक है, नदी है। तो मान लीजिए इसमें जो पानियाँ हैं, सुनिएगा आप लोग देख लीजिए, कुछ वर्ष पहले इसमें पानी देख लीजिए, कुछ वर्ष के बाद इसमें फिर पानी देखिए और पानी में देखिए कि भाई पानी के रंग कैसा है ना। तो इसको कहते हैं संरचना के आधार पर प्रदूषण चेक करना। अगर पानी नीला है तो कहेंगे कि भाई प्रदूषण कम है, तो ये सबसे बेटर जाता है, क्योंकि देख लीजिए लिखा हुआ है कि नदी के पानी के रंग में उसके मौजूद प्रदूषकों की पहचान करना। नीला रंग तो कहेंगे क्या कि प्रदूषण नहीं है, काफ़ी स्वच्छ पानी है ना, तो उसकी संरचना को बताता है। लेकिन भाई कहिएगा सर भी तो देखिए कैसा दिया हुआ है, तो विभिन्न पक्षियों के चोंच देखकर उसका चित्र बनाना। तो मेरे दोस्तों चोंच देख करके कोई भी चित्र नहीं बना सकता है कि वह किस पक्षी का है। ठीक है, जन्म देने वाले अंडा देने वाले पशुओं के बीच में अंतर करने की बात कर रहा है, इसलिए गलत हुआ। और डी में है कि स्थानांतरण की प्रक्रिया को फ्लो चार्ट, यहाँ पे फ्लो चार्ट का उपयोग करना ही बेकार है आपका। तो सबसे बेटर आपका हो जाएगा नदी के पानी के रंग को देख करके प्रदूषण को बताना संरचनावादी कहलाता है। अगला प्रश्न पर आ जाइए। प्रश्न है काफ़ी लॉन्ग है, मैं शुरुआत में ही बोला हूँ कि काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण सक्रिय शिक्षण में व्यस्त छात्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? तो सक्रिय के लिए सबसे बेस्ट उदाहरण क्या होगा? जो बच्चा सक्रिय हो वो सुनिएगा कि छात्र जोड़ियों में पारंपरिक शिल्प के पतन के शिल्पकारों की आजीविका पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा करते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, जो पारंपरिक तरीका से जो बना आ रहा है शिल्प कला उस पर चर्चा करेंगे। तो मैंने शुरुआत में ही बोला कि चर्चा करना बेटर है, बस समझे ना, चर्चा करना बेटर माना गया है। लेकिन वही अगला ऑप्शन पे देख लेते हैं कि शिक्षक द्वारा, तो हम सबसे पहली बात ही हटा देंगे भाई शिक्षक की बात कर रहा है, उस ऑप्शन को शिक्षक केंद्रित ही होगा, तो आपका गलत जाता है।
अगला ऑप्शन है सी में कि जोड़े में छात्र ईवीएस की पाठ्यपुस्तक में वर्णित पतियों के विभिन्न रंगों की सूची बनाना। ये जो सूची बनाने की बात कर रहा है इसमें रटने वाली बात हो जाएगी, ठीक है। इसलिए यहाँ पे परिभाषा लिखा हुआ है, आपको थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा होगा, परिभाषा की बात है, इसलिए आपका गलत हो गया। तो सबसे बेटर आपका उत्तर ए, चर्चा करवाएंगे, ठीक है। याद रखिएगा चर्चा वाले ऑप्शन जो कुछ है कुछ काफ़ी बेटर निकलता है सीटेट में। अगला प्रश्न है कि पानी की उपलब्धि पर एक पाठ के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा प्रमाणिक कार्य है। मेरे दोस्तों मैं आप सभी को एक चीज़ बताऊंगा, मज़ा आएगा कि पानी की बात कभी भी कहता है ना तो घर में जो भी लोग पानी का यूज़ करते हैं उसको भी कहते हैं चर्चा करना, ठीक है। देखिए मैंने अभी चर्चा की बात किया तो यहाँ भी चर्चा है, तो इस तरह से भी आप मार सकते हैं। तो चर्चा करना बेटर है। और मेरे यहाँ जो भी ऑफलाइन क्लास करते हैं फटाक से न अपने पॉजिटिव वाले वर्ड में इसको नोट कर लीजिए, चर्चा करने वाला काफ़ी बेटर निकल रहा है, ठीक है। तो छात्रों को अपने परिवार के साथ चर्चा करना, पानी के संरक्षण के लिए आदतें बदलने के लिए कहना। देखिए पानी संरक्षण, देखिए कितने दादा परदादा या महिलाएं हैं जो पानी का प्रयोग अधिक से अधिक करती है, नहाने में पानी की बर्बादी अधिक करते हैं। तो ये चर्चा वाले विषय है। और जब छात्र अपने परिवार के साथ चर्चा करेगा तो उसका दैनिक जीवन वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? दैनिक जीवन वाले आपके ऑप्शन हो जाएंगे। और दैनिक जीवन वाले सीटेट कहता है कि भाई मारो भाई आँख बंद करके, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। तो यहाँ हम सबसे बेटर ए पर जाएंगे। आप कहिएगा सर आप टोटल ऑप्शन भी बता दीजिए कि उसमें क्या खामियां हैं, कुछ कमियां हैं तो बता दीजिए, तो मैं बता देता हूँ। छात्रों को एक लघु सिंचाई प्रणाली के लिए कहना जो एक दर्शाएगा पानी किसान पानी का अधिक कुशलता का उपयोग कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे लघु सिंचाई प्रणाली के बारे में बोल रहा है और दीर्घ सिंचाई प्रणाली से आपका दुश्मनी हो जाएगा। पानी को स्रोत के लिए पानी के लिए उपयुक्त नहीं करे, पानी जो स्रोत पीने के लिए उपयुक्त नहीं है उन पर चिपकाने के लिए स्टिकर बनाना। तो जो पीने के लिए नहीं है उस पर स्टिकर बना देंगे कि हाँ ये पीने के लिए नहीं है, तो भाई उतना बेटर आपका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। स्थानीय नगर निगम द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले पानी की शुद्धता, तो भाई ये नगर निगम के पानी के बारे में बोल रहा है, यहाँ पे भी भेदभाव हो जाएगा कि नगर निगम का जो पानी है वो गंदा है या कैसा है, ठीक है। तो ये सब गलत है। चलिए भाई अब अगला प्रश्न है, देख लीजिए कितना लॉन्ग क्वेश्चन दिया। सबसे पहले देख लीजिए एक बार, तब समझिएगा कि हाँ भाई मेरे यहाँ क्या होता है और मैं कैसा क्वालिटी आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूँ आपको, ताकि आप देखिए मेरे यहाँ सबसे पहली बात है ना, पूरे ध्यान से सुन लीजिए। जिनको विश्वास हो गया और जिनको अच्छा लगने लगा उनका कल्याण हो जाएगा और उनका तैयारियाँ बेटर हो जाएगी। क्वेश्चन कहता है कि आप बहरेपन और गूंगेपन की अक्षमता, माने जो बहरा है जो गूंगा है, अक्षमता और बिना बोले संवाद कैसे करें, इसके बारे में अध्याय पढ़ा रहे हैं। क्या करना है आप? बिना बोले किसी से बात कैसे करें, इसके लिए आप पढ़ा रहे हैं। तो एक बच्चा पूछता है कि हम सब बोल सकते हैं तो ईवीएस में क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए एक बच्चा बोला कि हम लोग बोल सकते हैं, तो क्यों पढ़ते हैं भाई बहरा गूंगा के बारे में, ठीक है। तो निम्नलिखित में कौन सा उत्तर पाठ में सीखने के प्रयोजन के लिए सबसे अच्छा वर्णन करेगा। तो सबसे पहली बात है मेरे दोस्तों, हम लोग क्यों पढ़ते हैं? ताकि दूसरे के बात को जान सके। मेरा आंसर यही होना चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर भी आप सुन लीजिए क्या आंसर देता है। कुछ लोग सभी से अलग है, उसके पास चुनौती है, जहां वह सुन या बोल नहीं सकते, आपको यह समझने की आवश्यकता होगी और उन्हें दिव्यांग क्यों माना जाता है। अगला ऑप्शन भी बोल रहा है यहाँ पे कि हम सभी अलग अलग क्षमताएं और बाधाएं होती है। बात सही है, सबका क्या है, अलग अलग क्षमताएं हैं, बाधाएं हैं। कुछ लोग के पास चुनौती होती है जहां वे सुन नहीं और बोल नहीं सकते। हमें यह समझने की ज़रूरत है कि उसके साथ कैसे संवाद किया जाए और समावेशी कैसे बने। इससे बेटर हो ही नहीं सकता है। बात समझे? हम लोग कैसे उससे बात करें, संवाद करें, यहाँ पे लिखा हुआ है ना। समावेशी कैसे बने इसकी बात हो रही है। आप बताएं कि मेरा क्लास आपको ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा है। जो लोग नए हैं ना, पूरे प्रेम से कहते हैं आप लोग शेयर करें और पूरे प्रेम से फिर से कहना चाहते हैं कि आप लोग घबराए नहीं। मैं जो हूँ ना, आपका जो तैयारियां है उसको बेटर करा दूंगा। देखिए ये काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन है, शायद इस सेशन का सबसे लॉन्ग क्वेश्चन यही दिया हुआ है, पूरा कहानी ही डाल दिया है। चलिए देख लेते हैं पूरे प्रेम से।
है ना। उजैरा और सहमीर ग्लोब पर विश्व के विभिन्न बिंदुओं को देख रहा है। चलो भाई अच्छी बात है, देखो भाई, देखना है तो क्या। सहमीर बोला, देखिए ये है अमेरिका, अमेरिका, अफ्रीका, ऐसे बोल रहा है बच्चा। अरे अंतरिक्ष कहाँ है? सहमीर बोला। उजायरा बोला, आकाश, तारे, सूर्य, चंद्रमा, ये सब क्या है? अंतरिक्ष में है। उजायरा बोला, सुनिएगा, कहानी सुनिएगा तब पता चलेगा आंसर क्या है इसका। सहमीर बोला, हाँ मुझे भी पता है। सुनीता विलियम एक अंतरिक्ष यान में गई थी। मैंने टीवी पर देखा कि वह अपने धरती को देख सकती है। उजायरा बोला, जी हाँ, वहां से धरती ग्लोब जैसी नजर आई। तो ये जो हो रहा है उपयुक्त पाठ, एक सेकेंड, उपयुक्त पाठ का उपयोग कक्षा 5 के छात्रों को अंतरिक्ष की अवधारणा को परिचित करने के लिए किया गया है ताकि बच्चा समझ सके। ठीक है भाई, अच्छी बात है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा अभी तक पता नहीं चला। निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न सहमीर के प्रश्न को हल करने में मदद करेगा? तो देखिए सहमीर के प्रश्न को हल करने में मदद कौन करेगा? तो हम लोग सहमीर पर जाएंगे। यहाँ पे देखिए सहमीर, देखिए ये भी पूछा है कि अंतरिक्ष कहाँ है। ठीक है, यही से ना पूछा है सहमीर। देखिए तो सहमीर ने क्या पूछा कि अंतरिक्ष कहाँ है, क्वेश्चन देखे है ना। तो आप सबसे बेटर मानेंगे कि यदि आप सूर्य, चंद्रमा, तारों को कट आउट बनाते हैं तो आप उन्हें कहाँ रखेंगे? तो सहमीर ने बोला था कि अंतरिक्ष कहाँ है, तो वही चंद्रमा और सूर्य के बारे में जब बताएंगे तो उसको कहाँ रखेंगे? तो अंतरिक्ष में रखेंगे। ये उजैरा ने उसको जवाब दे करके समझाया था। सबसे बेटर आपका उत्तर ए पर जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा शैक्षणिक उद्देश्य नदी पर बनाए गए बांध के विषय के लिए विशिष्ट मापने योग्य और प्राप्य है? देखिए यहाँ काफी बेटर क्वेश्चन है। बांध पर बोला है कि नदी पर बनाए गए बांध के विषय के लिए विशिष्ट मापने योग्य एवं प्राप्य है। तो छात्रों को पता चलेगा कि नदियों पर बांध कैसे बनाते हैं। तो भाई छात्रों को नदी पर बांध कैसे बनाते हैं इससे कोई मतलब नहीं है। छात्र उन नकारात्मक प्रभाव को सूचीबद्ध करेंगे जिनको नदी के बांध के निर्माण के दौरान मानव बस्तियों का सामना करना पड़ता है, इसके बारे में जानेंगे, नकारात्मक प्रभाव को जानेंगे। ठीक है, तो सबसे बेटर यहाँ बी पर जा रहा है। फिर भी मैं देख लेता हूँ कि छात्र बांध की नींव के लिए निर्माण किए गए कार्य का उदाहरण देंगे। तो भाई बच्चा उदाहरण नहीं दे पाएगा। जब बांध उसके जीवन को प्रभावित करते हैं तब स्थानीय छात्र बस्तियों की वकालत करने में मदद करेंगे। नहीं दोस्तों, वकालत हो गया तो वहाँ के लोग बांध बनाने से रोकने वाली बात हो गई, तो ये झगड़ा झंझट वाली बात को हम नहीं करेंगे। ठीक है, सीधी सीधी बात है कि हम ऐसे ऑप्शन मारेंगे जिसमें कोई भी भेदभाव नहीं हो। अगला प्रश्न, आप अपनी प्रदर्शन के लिए प्रोजेक्ट बनाने हेतु अपनी कक्षा में 15 चार्ट पेपर लाए ताकि छात्र प्रोजेक्ट बनाने के लिए उसका प्रयोग कर सके। अपने छात्रों से कहा कि चार्ट पेपर समाप्त होने के बाद, सुनिएगा, चार्ट पेपर जब समाप्त हो जाएगा, टीचर बोल रही है, तो उन्हें चार्ट पेपर नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए उन्हें चार्ट पेपर का प्रयोग किफायती तरीके से करना चाहिए। जैसे कि आप लोग सीटेट के एग्जाम में जाएंगे तो आपको एक पेज देगा और कहेगा कि इससे ज़्यादा हम पेज नहीं देंगे। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, देता है पेज जितना मांगे देगा, लेकिन मैं एक बता रहा हूँ उदाहरण कि इससे ज़्यादा आपको पेपर नहीं मिलेंगे, टीचर बोली। तो अब अगली बात आ रही है यहाँ पे क्या कि नहीं देंगे, तो निम्नलिखित में कौन सी क्रिया छात्रों को उन संसाधनों के संरक्षण पर विचार करने में सबसे कम मदद करने की मात्रा सीमित है? तो भाई उन परियोजनाओं पर चर्चा, देखिए चर्चा वाली बात आ गई, तो उन परियोजनाओं पर चर्चा करना जिन्हें चार्ट पेपर की आवश्यकता नहीं है और वे अभी भी विज्ञान प्रदर्शनी के लिए अच्छे विकल्प कैसे हो सकते हैं। तो उस पर क्या करना भाई, चर्चा करना। आपका उत्तर जो है 84 का
ए पर जा रहा है। देखिए यहाँ जो क्वेश्चन था वो पॉजिटिव क्वेश्चन था, क्योंकि उसमें सीमित डबल नेगेटिव बात बोला था, तो यहाँ पे चार्ट पेपर आपका गलत गया। ठीक है, तुलना करने की भी बात बोला है, यहाँ भी चार्ट पेपर है भाई, इसीलिए गलत जा रहा है। तो चार्ट पेपर जहाँ भी होगा वो आपका गलत जाता है, तो सबसे बेटर आपका उत्तर ये पड़ जाएगा। ठीक है, काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन है ना, दिक्कत यही है कि इतना लॉन्ग क्वेश्चन डिस्प्ले पर आने के बाद काफ़ी लोग पढ़ाते ही नहीं है यूट्यूब चैनल पर इतना लॉन्ग क्वेश्चन, है ना। तो प्रयोग में हम विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त कर पाते हैं, खाली क्वेश्चन यही पूछा, विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त कर पाते हैं, तो प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का निम्नलिखित में कौन सा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। देखिए, यह पता लगाना कि विभिन्न आकार के कान जानवरों को सुनने की क्षमता को कैसे प्रभावित करता है, तो भाई जानवरों के पर हम प्रयोग नहीं करेंगे और उसके कान पर नहीं करेंगे, नहीं तो कोई कोई जानवर बहुत खतरनाक होता है और जाइएगा प्रयोग करने तो साफ कर देगा। ठीक है, तो ये सबसे घटिया बात बोला है जानवर वाला प्रयोग। प्रयोग के बारे में अगर करना है तो अपने आसपास के तापमान, पानी के वाष्पीकरण के बीच के संबंधों को समझना, इससे बेटर प्रयोग हो ही नहीं सकता जिसमें खतरा नहीं है। बीज के अंकुरण के आवश्यक दिनों की संख्या को लिखना तो ये काफ़ी मुश्किल है। जब बीज अंकुरित हो रहा है तो उसको बताएंगे कि कितना दिन में अंकुरित हुआ, ये मुश्किल है, तो सबसे बेटर बी पड़ गया। अगला प्रश्न, आनुवांशिक अर्जित लक्षण और विषय आरंभ करने के लिए शुरुआत के रूप में निम्नलिखित में कौन सा कथन सबसे अधिक प्रासंगिक होगा। सबसे अधिक प्रासंगिक कौन सा है ये बताना है। क्या आप अपने और अपने माता पिता के बीच कोई समानता पाते हैं। देखिए मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहली बात कि मेरे यहाँ पढ़ाइयाँ कर रहे हैं तो आपको ट्रिक से पढ़ना पड़ेगा और समझा करके आपको बताया जाएगा। पूरे विश्वास जिनको हमसे हो गया ना, वो हमसे लगातार जुड़े रहते हैं, हमेशा वीडियो मांगते हैं कि सर और वीडियो चाहिए और देर तक पढ़ाइए। उनको काफ़ी विश्वास हो गया है, हम उनके कमेंट को देख करके लगता है। ठीक है, तो आनुवांशिकता का मतलब होता है कि माता पिता का जो गुण होता है ना, वो बेटा में कुछ ना कुछ समानता होता है। तो यहाँ पे लिखा है, क्या आप अपने माता पिता के बीच कोई समानता पाते हैं। इससे बेटर होगा क्या, नहीं होगा। आनुवांशिकता का मतलब यही होता है। ठीक है, अगला प्रश्न पा जाइए। प्रश्न कहता है, चलिए बड़ा कर लेते हैं भाई, छोटा छोटा इतना ना बड़ा क्वेश्चन है कि क्या कहे। देखिए, शैक्षणिक उद्देश्य छात्र फसलों पर खरपतवारों के प्रभाव के बारे में बता सकेंगे, तो निम्नलिखित में कौन सा शैक्षणिक उद्देश्य सबसे अच्छी तरह से परीक्षण करता है। खरपतवार के बारे में सबसे ज़्यादा परीक्षण कौन करता है, क्वेश्चन बोला। तो चलिए भाई देख लेते हैं। आपका ऑप्शन दिया है कि क्या रणनीतियाँ अपनाई जाए ताकि खेत में फसलों और खरपतवार का सहअस्तित्व में रह सके। अन्य पौधों को बढ़ने नहीं देते हुए कौन सा उर्वरक लक्षित लक्षणों के लिए सबसे अधिक लाभ प्रदान करेंगे। खेत में खरपतवार हटाने के लिए किस प्रकार के कृषि यंत्रों का प्रयोग करेंगे और उर्वरक के उपयोग के बावजूद पौधे की वृद्धि को रोकने का क्या कारण हो सकता है। देखिए, ऐसा प्रश्न मारना था जिसमें बच्चा कुछ क्या करे, सोचे, जिसमें बच्चा कुछ सोचे, चिंतन करे, वो प्रश्न। तो भाई सबसे बेटर जो दिया हुआ है वो डी दिया हुआ है कि उर्वरक के उपयोग के बावजूद पौधे की वृद्धि रोकने का क्या कारण हो सकता है। मान लीजिए पौधा के वृद्धि के लिए आप उर्वरक का प्रयोग कर दिए, लेकिन पौधा वृद्धि नहीं किया, और जब नहीं किया तो क्या कारण है, तो इस पर बहुत बड़ी चर्चा होगी। और मैंने आपको बोला कि चर्चा जो है वह बेटर जाता है। तो जब भी कारण की बात आती है तो चर्चा चलेगा कि क्या कारण है, तो चर्चा चलेगा और चर्चा वाले ऑप्शन आपका सही जाते हैं, है ना। चर्चा वाले ऑप्शन है ना, याद रखिएगा, मजा आएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक शिक्षक ऑनलाइन साधन का उपयोग करते हैं जो प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि ज्वालामुखी, भूकंप, भूस्खलन आदि पर एनिमेशन वीडियो प्रदान करते हैं। एनिमेशन वीडियो आता है कार्टून टाइप का, ठीक है।
एनिमेशन वीडियो क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में कौन में से क्या समझने के लिए कि पाठ्य पुस्तकों और उसके अन्य स्रोतों की तुलना में इस संसाधनों का प्रयोग सबसे बेहतर होगा। देखिए बताइए सबसे बेहतर कौन होगा जो एनिमेशन का। तो इस घटना को लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में बताना ये सबसे बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपदा में झेलना पड़ता है। तो ये इससे बेटर हो ही नहीं सकता। इस घटना का कारण भाई बताने के लिए 1 to 5 में नहीं है कारण पर, ठीक है। उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है इसीलिए एनिमेशन वीडियो बनाया जाता है, ठीक है ना। चलिए, पूर्व में कौन सी प्राकृतिक आपदाएं आई थी, प्रकृति आपदाओं से बचने का उपाय क्या है, ये सब आगे पढ़ना है। लेकिन भाई उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है लोगों के, ये सबसे बेटर है बताना। और जो लोग ऐसे करेंगे वो आपका उत्तर सही जा रहा है। अगला है कि शिक्षक खाद्य प्रशिक्षण की अवधारणा सिखाना चाहते हैं तो निम्नलिखित में कौन सी खाद्य सामग्री की अवधारणा को समझने के लिए सबसे उपयुक्त है। सबसे बेटर कौन सा है खाद्य सामग्री को समझने के लिए। देखिए दोस्तों, तो संरक्षण के लिए देखिए बोले तो क्वेश्चन कह रहा है कि खाद्य संरक्षण मुरब्बा अधिक दिन रहेगा, दही रहेगा कि पापड़ रहेगा कि घी रहेगा। खाद्य संरक्षण के लिए सबसे बेटर किसको माना गया है बताए। तो मुरब्बा रख दीजिए, अधिक दिन तक रहेगा। घी दही पापड़ से अधिक दिन तक संरक्षण आपका मुरब्बा रहेगा। तो जिन लोगों ने यहाँ पे ए किया उनका सही जा रहा है। आज का लास्ट प्रश्न है और पूरे प्रेम से कर लीजिए। प्रश्न क्या कहता है कि सुश्री देवज्योति समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण के बीच चीजों की अनुनाश्रयता का विचार सिखा रही है। तो निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण इस धारणा को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त होगा। अनुनाश्रयता माने कि आप किसी दूसरे पर आश्रित है ना, ऐसा प्रश्न पूछ रहा है ना। तो देखिए अनुनाश्रयता मतलब कि मान लीजिए आपका यहाँ पे घर है तो घर चलाने के लिए कुछ न कुछ सामग्री की आवश्यकता है। तो कहीं ना कहीं आप दुकान पर क्या है, दुकान पर आश्रित है और इसी को कहते हैं अनुनाश्रयता। एक किराने दुकान की कोई दिक्कत हुआ, परेशानी हुआ नहीं होगा। देखिए सबसे बेटर है आप लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं तो पूरे विश्वास रखिए। कितना भी लॉन्ग क्वेश्चन दिया लेकिन मैं घबराया नहीं, आपको प्रेम से प्रत्येक क्वेश्चन में ट्रिक बताया ताकि आप लोग समझे और करके आए। तो जब भी आप इस सेट को मारेंगे प्रीवियस सेट को, तो आप जब मेरा वीडियो आपको याद आएगा कि सर ये चीज़ बताए थे, ऐसे करेंगे तो सही जाएगा। तो दूसरा कोई तरीका नहीं है इतने लॉन्ग क्वेश्चन को समझना। और 30 मिनट में 30 प्रश्न शायद ही कोई YouTube चैनल पर आपको इस सेट का आपको करा दे, हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इसमें भाषण जितना दीजिए वो कम है, ठीक है। मैं भी दूंगा तो लगभग 1 से 2 घंटा तक इस पर भाषण दूंगा, तब ज़्यादा और समझ में आएगा। लेकिन उतना भाषण देने का समय नहीं है दोस्तों। बस ट्रिक का इस्तेमाल करें, आगे बढ़े। आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करें तो मैं आपको काफ़ी सपोर्ट करूंगा। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।